हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी 2025 जो फर्स्ट यानी पारी के अंदर जो पेपर लगा है उसमें राजस्थान जीके की आंसर की वो हम देखने वाले हैं कि राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है उसके आंसर की चर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न है कि राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 35। किसी दोस्त ने 25 करके हैं, वो गलत रहेगा क्योंकि 25 सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं, 10 राज्यसभा से, टोटल होते हैं 35। राजपूताना में मराठाओं के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा बी जगत सिंह ने। ख्यात क्या है? ख्यात एक प्रकार का काव्य है। तो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका टिक्काराम पालीवाल जो है निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा बी 74.62। तारावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उप बोली है, तो ढूंढाड़ी है वो इसकी उप बोली है। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहाँ इंग्लैंड कंटेनर डिपो नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सीकर। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए, गलत पहचानना है, इसका डी आंसर है वो सही रहेगा। जिसमें तलवाड़ा दिया गया है, अंबिका माता मंदिर है वो तिलवाड़ा में नहीं है जबकि उदयपुर के अंदर है। संत सूरदास पेनोरमा स्थित है, तो इसका सही आंसर रहेगा दौसा के अंदर, सी इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा युगम गलत है, तो इसका बी जो आंसर दे रखा है माही बजाज सागर बांध, ये बांध डूंगरपुर में दे रखा है, लेकिन सही इसका होगा बांसवाड़ा, तो इसका आंसर होगा बी। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है, तो इसकी भेड़ की नस्ल नहीं है तो वो है जमुनापुर पारी जो एक बकरी की नस्ल है, जबकि भेड़ की नहीं है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, तो इसका दुलंडा जो नृत्य है, गुड़ला गुड़ला जो नृत्य है वो महिला के द्वारा किया जाता है। और बाकी बम चंग अग्नि नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा यानी बी। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है, तो इसका आंसर सही रहने वाला है यानी मारवाड़, इसका बी आंसर है वो सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो डी इसका आंसर रहेगा नसीराबाद से। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा धौलपुर, डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो इसका सही आंसर रहेगा बाड़मेर। और निम्न में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है, तो सतारा नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रभाव के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। तो राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत नहीं हुई थी, तो मेवाड़ है, उदयपुर है वो सबसे पहले चौथ देने के लिए सहमत नहीं हुई थी। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो वो कोटा है, और इसका सही आंसर है वो डी रहने वाला है, और इसमें कोटा है। फिर हम बात करें अगला प्रश्न कि राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है, तो कोलवी जो है वो बौद्ध मत से है। अगला है पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है, तो नाथ द्वारा है वो शैली पिछवाई पेंटिंग के लिए संबंधित है। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है, तो 16वीं। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या इसका बी नहीं सॉरी ए आंसर सही रहने वाला है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो इसका सही आंसर ए होगा। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का
विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, तो इसका सही आंसर है वो है बहु यानी उत्पाद से, यानी इसका आंसर रहेगा डी। राजस्थान के किस किले को गढ़बिडली भी कहा जाता है, तो इसके तारागढ़ किले को गढ़बिडली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लांगोरिया गीत किससे संबंधित है, तो केला देवी माता से संबंधित है, इसका आंसर ए रहने वाला है। कुमलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है, तो प्रश्न संख्या यानी 79 है, इसका आंसर रहेगा यानी बोराट पठार, यानी सी इसका आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, तो बांदोली है वो इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो झुंझुनू है, इसने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसका आंसर सी होने वाला है। राजस्थान के निम्नलिखित में से यानी राजस्थान के निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं, तो संत दादू जी के जो सदस्य है या जो शिष्य हैं उसे खालसा कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी जी ने दूसरी डायरी शाही कहा है या डायर शाही कहा है, तो इसका सही आंसर होने वाला है जो नींबू चना है उसका यानी सी इसका आंसर सही रहने वाला है। निम्न में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंस्टीट्यूट पार्टनर था, तो इसका शायद बी आंसर हो सकता है। को अगला इसका कोई कंफर्म नहीं है, देख लेना आप। अगला प्रश्न है अंता पावर परियोजना है, तो ये गैस आधारित है। कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है, तो पुष्कर मेला लगाया जाता है, इसका सी आंसर कौन सा रहेगा, इसका आंसर रहने वाला है डी। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लागू हुआ है, तो इसका सही आंसर होने वाला है यानी 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। निम्न में से यानी इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका आंसर रहेगा डी मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने किया था। रमत है, रमत एक प्रकार का लोक नृत्य नाटक होता है, जो डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी का वर्ष 2023 को इसका राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर है यानी एक माधव हाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कि किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन किया है, तो बदायूनी ने किया था, याद रखना इसका आंसर होगा बी। आभूषण की बात करें सुरलिया है एक तरह का, तो ये कान की बाली को कहा जाता है, याद रखना इसका बी आंसर रहने वाला है। और अगला प्रश्न है राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इस 1949 इसका सही आंसर रहने वाला है, तो इसका आंसर है डी। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो इसका बी आंसर रहने वाला है पाबूजी। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो याद रखना इसका सही आंसर होने वाला है यानी 9। और संत अमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका नक्शवादी इसका सही आंसर होने वाला है यानी कादरी शायद, या ये पूरा ध्यान में नहीं है, देख लेना इसको। सेवाकल किस स्थान से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होने वाला प्रतापगढ़ से। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर होने वाला है, सही आंसर है विजय सिंह पंथिक। और पन्ना मीना की बावड़ी किस कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर के अंदर है। और गडीसर झील स्थित है, तो जैसलमेर के अंदर ही, इसका बी आंसर है। और ये हमने राजस्थान के
जीके के प्रश्न के बारे में बात कर ली वीएसटीसी प्रथम पारी की, और अब हम आगे अगले पारी में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।